मैं विवेक और हमारे साथ मौजूद हैं अखिलेश जी, सर्वेश जी और बीजे विजय। तो आज हम लोग जो है कुछ बीआरडी मेडिकल कॉलेज की कुछ कहानियों की बात करेंगे। आप लोगों ने कुछ लम्हे, कुछ प्यार भरे, कुछ खास बातें और जो हमने बिताए बिताए अपने हैं पल पिछले सालों मेडिकल में कॉलेज में। बीआरडी मेडिकल कॉलेज में। सर आप बताइए, आपका पहला लैब कौन सा था? मेरा पहला लैब माइक्रोबायोलॉजी था। सर आपका? मेरा ब्लड बैंक था। आपका? हिस्टोपैथोलॉजी। ठीक है, चलिए बताइए जो है माइक्रोबायोलॉजी में कुछ खास बातें, क्या मतलब सबसे खास कौन था वहाँ आपके लिए? माइक्रोबायोलॉजी सभी लोग मेरे लिए खास थे, सभी लोग मेरे लिए स्पेशल थे। सब लोगों की अपने अपनी जगह भूमिका थी और सब लोगों ने अपनी भूमिका का वहन किया। क्योंकि जो बच्चे ट्रेनिंग के लिए आते हैं, ठीक है, उस टाइम जब हम नए नए लैब में आए थे तो पहली मुलाकात किससे हुई थी? पहली मुलाकात मेरी बैच की छाया है, उससे हुई थी। क्योंकि मेरे लैब की थी और जब मैंने एडमिशन लिया था तो मेरी पहली मुलाकात कविता प्रजापति से हुई थी। कविता जी से? हाँ, एडमिशन के टाइम। हाँ। और और सर्वेश जी, ये बताइए, जब फर्स्ट टाइम गए जो है, हाँ, तो मतलब आपको सीनियर में मतलब आपसे किससे मुलाकात हुई थी? एज ए सीनियर आपको कौन मिला था सीनियर में हमको मिली थी निधि वर्मा। फर्स्ट टाइम? हाँ, निधि वर्मा मैम जो थी वो मिली थी हमको। और उन्होंने हमको यहाँ माइक्रोबायोलॉजी का महत्व बताया और स्टेनिंग प्रोसेस क्या है, स्टेनिंग क्यों किया जाता है, ये सारी चीज़ें उन्होंने बताया। क्योंकि उस पर फिर मैंने बाद में स्टडी किया आगे, लेकिन स्टार्ट उन्होंने दिया मुझे। जी हाँ। और मतलब सबसे सख्त सीनियर कौन था, जिससे मतलब जो स्ट्रिक्ट था? अभी तक मेरे लिए कोई स्ट्रिक्ट सीनियर नहीं रहा है। सब लोग प्यार दिए हैं, दुलार दिए हैं। और थोड़ा बहुत तो डांट फटकार सीनियरों से मिलती रहती है, क्योंकि गलती होती है तो अगर डांट फटकार ना पड़े तो फिर आगे जो बढ़ने का रास्ता होता है उसमें हम बिचल जाते हैं। तो मतलब सबसे खास सीनियर कौन था उस समय? अब सब लोग मेरे लिए खास थे। स्पेशल नेम? स्पेशल नेम मैं किसी का नहीं ले सकता, सब लोग मेरे लिए प्यारे थे। भैया भैया, ये मतलब बचने का एक तरीका है सर का। सही है। और ये जो है ऐसा तो नहीं है कि कोई किसी के लिए खास ना हो, तो आप बचना चाह रहे हैं, तो इसलिए आप सोच लीजिए। तब तक हम जो है उस नेम को मतलब बात करते हैं सर्वेश जी। सर्वेश जी बताएं कुछ खास पल, आप तब तक जो है नाम डिसाइड कर लीजिए। ऐसा कोई इशू नहीं है किसी का विशेष नाम हो, क्योंकि आपसे हम लोगों का लगाव लंबा रहा है। भले आप बाद में मिले लैब में, लेकिन लगाव आपसे लंबा रहा है, तो अभी तो आप ही मेरे लिए खास है। उस समय की बात कीजिए। चलिए ठीक है, सर्वेश जी ये बताइए, आप सोच लीजिए, उसके बाद उस समय की बात कीजिए, इस समय की बात छोड़िए। सर्वेश जी आप बताइए, मतलब आपका फर्स्ट लैब? मेरा फर्स्ट लैब ब्लड बैंक था। और स्टार्टिंग में जब हम आए थे तो हमारे कुछ सीनियर थे, जैसे अनुज बॉस हैं और एक प्रीति मैम करके थी, और भी कुछ सीनियर थे, लेकिन हाँ एक ताली बॉस थे। वो मतलब जब हम स्टार्टिंग में आए थे तो जो ताली बॉस हैं वो थोड़ा स्ट्रिक्ट लगे थे हमको। सब लोग सोचते थे कि मतलब ये क्या कह रहे हैं, रैगिंग से डरते थे सब। यही सब प्रॉब्लम थी। लेकिन धीरे धीरे सारी चीज़ें नॉर्मल होती गई। और सबसे मतलब सबसे स्ट्रिक्ट वो थे, और सबसे हल्का कौन सा था? मतलब सबसे हल्का सबसे जो हमारे अनुज बॉस हैं, अनुज यादव करके थे, वो हम लोग को बहुत मतलब अच्छे से, हाँ बहुत प्रोत्साहित करते थे और मोटिवेट करते थे कि ऐसा नहीं है कि ये फील्ड भी बहुत ज़्यादा स्कोप है इसमें, और आने वाले टाइम में भी इसका बहुत ज़्यादा डिमांड है। चूँकि आप लोग देख ही रहे हैं कोविड पेंडेमिक चला है, तो इसमें हमारे अकॉर्डिंग जो सबसे बड़ा रोल था वो टेक्नीशियन का ही था, क्योंकि सबसे पहले पेशेंटों को फेस इस बात से मैं भी सहमत हूँ टेक्नीशियन ही आपके, क्योंकि टेक्नीशियन का महत्व बहुत ज़्यादा रहा है। क्योंकि हम लोग सैंपल कलेक्शन से लेके और टेस्ट लगाने तक कोविड जो वायरस है उसके संपर्क में रहते थे, तो सबसे ज़्यादा खतरा भी हम ही लोगों को था, टेक्नीशियंस को। तो जैसे सर्वेश जी आपने बताया जो है कि मतलब सबसे वो थे, मतलब सबसे खास सीनियर कौन थे आपके लिए? देखिए, जब स्टार्टिंग में हम आए थे, स्टार्टिंग में आए थे तो सबसे फर्स्ट टाइम इंटरफेस सबसे पहले हमारे सामने अनुज बॉस आए थे। तो बहुत अच्छा बहुत अच्छा व्यवहार उनसे हो गया था। और ये बोलते थे कि कोई सीनियर वीनियर का वो इशू नहीं है, जो पूछना होगा हमसे पूछ सकते हैं। उसके बाद जब अभी
विद इन 1 मंथ, 1 महीने के बाद आप लोगों की एंट्री हुई। उसमें आप थे, हमारे सर थे, और ये एक और निधि वर्मा करके थी, और कोई एक और थे, क्या नाम है वो, अन्नपूर्णा, अनु मैम, जिनको अनु, सब लोग अनु करते थे, लेकिन हालांकि हमको पता था। हमारे लिए मान के चलिए, हमारे लिए वही स्ट्रिक्ट, आपके लिए वही लेकिन हमारे लिए नहीं, हमसे बहुत ज़्यादा पोलाइटली बात करती थी, सारी चीज़ें नॉर्मल थी। अंशिका मैम भी थी, थोड़ा सा स्ट्रिक्ट थी हम लोगों के लिए। लैब में थोड़ा कम आती थी, लेकिन जब भी आती थी तो क्वेश्चन पे क्वेश्चन दाग के जाती थी। हमको अच्छा लगता था क्वेश्चन, हमको पसंद है। हम सबसे क्वेश्चन की बात हो रही है, तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन किस पसंद है आप लोगों से किए? ये हमारे सामने जो बैठे हैं, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन उन्हीं के क्वेश्चन पूछते थे, द्वारा की जाती थी वहाँ पे। अच्छा भी लगता था, मतलब पढ़ते भी थे हम लोग, मतलब- हालांकि बहुत ज़्यादा पढ़ते थे मतलब उस टाइम, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन हम ही पूछे हैं। बहुत ज़्यादा। और सबसे बड़ी बात यह है कि टॉपिक से भी हट के पूछा जाता था, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, ये सारी माइक्रोबायोलॉजी, थोड़ी चीज रिलेट करती हैं मेडिकल फील्ड से, तो पूछा जा सकता है, क्योंकि मेडिकल फील्ड में हम हैं तो जरूरी थोड़ी है कि जो हमारा सिलेबस है वही पढ़ें। जब हम सिलेबस पढ़ते हैं तो उससे रिलेटेड कुछ अच्छी चीज़ें अगर हमको बाहर से मिलती हैं तो हम उसको कलेक्ट करने का अडाप्ट करना चाहिए। नहीं सर, मतलब मेरा ये व्यक्तिगत मानना ये रहा है, जब मतलब बच्चा कोई होता है तो अच्छे से बताता है जो है, तो मैं मतलब उसको जो है सब्जेक्ट के अंदर जाकर भी पूछता हूँ। मुझको याद है कि हमने जो है हिस्ट्री और जियोग्राफी तक के क्वेश्चन पूछे थे, आपको याद होगा। हाँ, हमसे बहुत ज़्यादा हमने क्वेश्चन हुए थे। हिस्ट्री, जियोग्राफी, जैसे लैब तो हमने पूछा, अगर बच्चा कुछ बता रहा है तो मतलब बेसिकली चूँकि वहाँ लैब की नॉलेज तो होती नहीं है, तो वहाँ एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, क्योंकि वही एक क्योंकि वो इंटर हाँ, एक हम मापदंड करके होता आए है। रहते हैं और इंटर के बेसिस पे यहाँ एडमिशन हुआ रहता है, तो उससे रिलेट होता है। और फिर हाई स्कूल में आपका ज्योग्राफी और हिस्ट्री वगैरह आ जाता है, तो उससे रिलेटेड होता है, तो बच्चों को कुछ ना कुछ नॉलेज हिस्ट्री और ज्योग्राफी की होती है। तो उससे पता चलता है, जैसे पूछने से कि मतलब लड़का, मतलब बच्चा कितना पढ़ के आया है, उससे हम लोग मतलब एक आइडिया लगाते हैं कि हाँ बच्चा कैसा है। पूछने का उद्देश्य वहाँ यही होता है। और मुझे याद है एक बार मैंने जो मतलब शायद 1-2 बार पूछा है मैंने, हिस्ट्री, जियोग्राफी, हाँ, बहुत सारे क्वेश्चन मतलब इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे थे। मतलब कुल मिलाकर सबसे क्वेश्चन हमने ही किए। क्योंकि आपको बता दें, बीआरडी मेडिकल कॉलेज में जो भी डीएमएलटी में बच्चे एडमिशन लेते हैं, एडमिशन लेने के बाद क्लासेस स्टार्ट होती हैं, तो जो यहाँ सिलेबस है, सिलेबस कुछ प्रोफेसर्स के द्वारा और कुछ जेआर्स के द्वारा, जो कि जूनियर रेजिडेंट यहाँ पे हैं पोस्टेड, उनके द्वारा ली जाती हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि अगर क्लास नहीं चल पाती है किसी कारणवश, कोई इम्पोर्टेंट काम है जेआर या प्रोफेसर्स को, तो बच्चे अटेंडेंस देने के बाद अपने अपने लैब में चले जाते हैं, क्योंकि लैब सबसे इम्पोर्टेंट होता है। पढ़ाई के बाद, स्टडी के बाद आपका काम भी आना बहुत ज़रूरी होता बहुत है। ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि यहाँ 8 लैब प्रिस्क्राइब किए गए हैं विभाग के तरफ से, तो बच्चों की पोस्टिंग होती है। मेरी पहली पोस्टिंग माइक्रोबायोलॉजी थी, उसके बाद मेरा ब्लड बैंक था, सेंट्रल पैथोलॉजी थी। चलिए ठीक है, सर्वेश जी से जो है सबसे ज़्यादा क्वेश्चन हमने दागे थे, बहुत सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपसे किसने दागे थे? हमसे सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस लगभग याद नहीं है, फिर भी अंशिका मैम थी, अन्नू मैम थी, अन्नपूर्णा वर्मा और निधि मैम थी, ये 3 लोगों ने सबसे ज़्यादा क्वेश्चन किए थे। उसके बाद सीनियर्स के अलावा भी हमसे सीनियर्स के अलावा ज़्यादा क्वेश्चन टेक्नीशियंस करते थे, क्योंकि टेक्नीशियंस में वहाँ विनीता मैम थी, विनीता सिंह, ब्रिजपाल चौरसिया थे, ऐसे देवेंद्र कन्नौजिया सर थे। इन लोगों ने हमसे बहुत सारे क्वेश्चंस किए हैं। एक नीलेश यादव सर करके थे, जो कि 2016 की वैकेंसी में उनका जब ये 2021 में हुआ है तो उनका परमानेंट हो गया है, तो उन्होंने भी हमसे कुछ क्वेश्चन किए थे। नॉलेज अच्छी मिली थी। एक माइक्रोबायोलॉजी में अच्छी बात ये थी कि वहाँ एक एलए थे, चंद्रभान यादव जी, क्योंकि घायल के नाम से उनको जाना जाता है, सिंगिंग वगैरह मल्टी टैलेंट। हाँ, शानदार वो कलाकार हैं। शानदार कलाकार हैं। और सिंग है कि अगर आप स्ट्रेस हो जाएं तो थोड़े सा बहुत ज़रूरी है, माहौल बहुत को चेंज कर लें और आप चले जाएं उसमें। तो हम लोगों को बहुत अच्छा चीज़ एक मिला, ये माइक्रोबायोलॉजी मेरा चूँकि पहला लैब था, तो दोनों चीज़ों को जोड़ के हम लोगों ने चला। उसके बाद प्रोफेसर्स वगैरह में वहाँ जेएस पांडे सर थे,
और भी माइक्रोबायोलॉजिस्ट में अमरेश सिंह सर थे, माइक्रोबायोलॉजिस्ट थे। HOD हैं, माइक्रोबायोलॉजी के HOD हैं। उन्होंने भी हम लोगों से क्वेश्चंस किए हैं, बट वो उनके क्वेश्चंस करने का तरीका कुछ अलग था। मतलब वहाँ क्योंकि वो क्वेश्चंस करने से पहले ये बोलते थे कि आप ये टॉपिक पढ़ के आइए, उसके बाद मैं क्वेश्चंस करूँगा। तो ये थोड़ा सा उनका अंदाज अलग था। तो आपने बताया नहीं कि आपके लिए सबसे खास सीनियर उस टाइम में कौन था? क्योंकि सब लोग मेरे लिए खास ही थे। एक नेम आपको लेना है, मैं उस टाइम किसी का का विशेष सबसे नेम नहीं ले सकता। नहीं, उस टाइम का आपको सबसे खास सीनियर का नाम बताना होगा। अब सब लोग ही मेरे लिए खास थे। सर्वेश जी आप बताइए। सामने है। यार मतलब ऐसा नहीं है। नहीं देखिए, विद इन 1 मंथ तो हमको ज़्यादा सीनियर से मिलने का मौका नहीं मिला था। वही 3-4 लोग थे, जैसे अनुज बॉस, ये इन्हीं लोगों से मिलते जुलते रहते थे। लेकिन 1 मंथ के बाद एक टाइम ऐसा आया कि चूँकि ब्लड बैंक में वाईफाई होता है फ्री, तो ऐसे सभी लोग आ जाया करते थे। तो जो भी सीनियर आते थे, टाइम पास। हाँ, जो भी सीनियर आते थे या अपना कुछ क्वेश्चन एराइज करते थे। तो धीरे धीरे करते करते लगभग 1 सप्ताह में 8-9 दिन के अंदर हमारे विवेक बॉस से ज़्यादा संपर्क बन गया। हम लोग बहुत ज़्यादा क्लोज हो गए। तो धीरे धीरे ब्लड बैंक बहुत ही अच्छा लैब हमारा गया यहाँ से। और उससे पहले हमको इतना तक नहीं पता था कि जो ब्लड होते हैं उसके इतने सारे कंपोनेंट होते हैं जो दिए जाते हैं, किस कंडीशन में क्या दिया जाता है। जैसे हम तो यही जानते थे होल ब्लड निकलता है और दूसरे पेशेंट को दे दिया जाता है, ट्रांसफ्यूज कर दिया बस जाता इतना है। जानते थे ब्लड कि ग्रुप करने वो के बाद। पॉजिटिव है, इस टाइप का जानते थे कि इसके द्वारा वो पॉजिटिव तो पॉजिटिव दे दिया जाएगा। ये तो- लेकिन हमको इतना नहीं पता था कि प्लाज्मा क्या होता है। किसने बताया? हमारे सीनियरों के द्वारा बताया गया। नहीं, ऐसा नहीं है। इसमें सारी जो मशीनें लगी हुई हैं, इसमें सेंट्रीफ्यूगल मशीन है, एजिटेटर है, ये सारी चीज़ें हैं जी। इसके द्वारा हम सेपरेट करते हैं। जैसे होल ब्लड है, उसमें से प्लाज्मा निकाल सकते हैं, प्लेटलेट निकाल सकते हैं, और मेच्योर PRBC जिसको बोलते हैं, PRBC निकाल सकते हैं। और एक क्रायो प्रेसिपिटेट होता है जिसके बारे में बहुत ज़्यादा BRD में नहीं होता है, इसलिए बहुत BRD के जो ट्रेनिंग वाले बच्चे हैं क्रायो प्रेसिपिटेट के लिए बारे में उनको नॉलेज नहीं है। लेकिन हाँ, अगर क्वेश्चन राइज होते हैं वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, तो क्रायो प्रेसिपिटेट से हम बहुत सारे क्वेश्चन देखे हैं कि जैसे क्रायो प्रेसिपिटेट है, इसका यूज कहाँ किया जाता है। कि अगर हम सेपरेट कर रहे हैं होल ब्लड से क्रायो प्रेसिपिटेट, तो इसका यूज हम कहाँ करें। थोड़ा सा हम चलते हैं जो है विजय जी की ओर। विजय जी ये बताइए, आप बताइए कि आपका पहला लैब कौन सा था? मेरा पहला लैब हिस्टोपैथोलॉजी था। सीनियर के रूप में जो है आपको जो है मतलब किसने जो है सबसे ज़्यादा ट्रीट किया और किसने जो है सबसे ज़्यादा प्रेम दिया, और कौन था जो आपको बहुत डांटता था? तीनों बातें पहले बताइए, कौन था जो आपको बहुत डांटता था, जिसने आपको बहुत डांट लगाई? नहीं, डांटने में तो कोई नहीं था। और हमारे पहले सीनियर मिले थे, नदीम बॉस करके थे, और एक खुशबू मैम थी, और बबीता मैम थी, शैलेंद्र सर थे, और भी सर थे। और उन लोगों का 12 लोगों का ग्रुप था। तो ऐसा कुछ नहीं था, जो भी थे सभी लोग अच्छे थे। पहला क्वेश्चन मतलब सबसे ज़्यादा डांटता कौन था? डांटने में तो कोई सर नहीं डांटते थे। मतलब ऐसा होता है, मतलब किसी से हल्का सा मतलब वो होता है कि हाँ ये करो, हाँ, ये ना करो। ये बोल रहे हैं। तो अगर हम लोगों से गलतियां हो जाती थी तो मैम, जो खुशबू मैम थे, गलतियों को नज़रअंदाज करते हुए हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सिखाने का ही। ये हमने पूछा कि कौन डांटता था? नहीं, डांटने में तो फिलहाल कोई सर नहीं और नहीं कोई मैम। सबसे खास सीनियर सबसे खास सीनियर सभी अच्छे थे, सभी सीनियर अच्छे थे। किसने जो है उस टाइम में आपको सबसे बेहतर तरीके से ट्रीट किया था? उस टाइम में सबसे बेहतर ट्रीट करने वाले हमारे खुशबू मैम थी, और नदीम बॉस थे, शैलेंद्र सर थे, एक ब्यूटी मैम थी हिस्टोपैथोलॉजी में। तो ओनली वन ने ओनली वन नेम नहीं, सहयोग जिसने सबसे ज्यादा आपको सहयोग किया। नदीम सर। नदीम सर। और इस समय लैब में सबसे खास आपके लिए कौन है? सबसे खास फ्रेंड अपने बैचमेट में बताइए। बैचमेट बताइए, सबसे खास फ्रेंड। मेरे फ्रेंड। हाँ, सबसे खास फ्रेंड आपके लिए सबसे खास कौन है आपके बैच में? मेरे बैच में मेरा खास मेरा जो रूम पार्टनर है राजेश कुमार, और रंजीत। सबसे खास एक नेम बताइए। ये मेरे दोनों लोग खास।
मतलब अगर एक चुनना हो तो? मैं एक चुन ही नहीं पाऊंगा। और इन गर्ल्स में सबसे खास कौन है? गर्ल्स में कोई विशेष खास नहीं, नहीं है, जैसे- ओनली फ्रेंड। नहीं फ्रेंड, क्योंकि मतलब उसमें फ्रेंडशिप आप में भी जिससे इंसान कि जिससे एक होता है कोई कि बात हाँ, अगर कोई गर्ल्स की बात हो तो आप उनसे पूछते हो, हाँ पूछते हैं। ऐसा कुछ। सबसे सबसे खास मतलब फ्रेंड कौन था मैं इस समय? इस समय काजल। और अच्छा, कोई चीज़ आपको पूछनी होती है या मतलब कोई क्या हुआ क्या नहीं हुआ लैब में, ऐसा कुछ? अगर आपके बैचमेट आपके साथ हैं, वो भी नहीं गए कॉलेज, आप भी नहीं गए कॉलेज, तो आपके बैच में कुछ बॉयज़ होंगे या गर्ल्स होंगी, जी जी। तो आप बात किससे करते हैं अपनी कन्फ्यूजन्स वगैरह दूर करने के लिए कि कॉलेज में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, क्या कल होने वाला है, जी, क्या संदेश मिला कॉलेज से, ऐसा कुछ? मैं अपने रूम पार्टनर राजेश कुमार और रंजीत जी से अपनी बातों को डिस्कस करके अपना कंफ्यूजन। क्योंकि मैं ये आपको बोल रहा हूँ कि अगर आपके साथ आप भी कॉलेज नहीं जाते हैं और साथ में आपके रूम पार्टनर्स जो हैं दोनों राजेश और रंजीत वो कॉलेज भी नहीं नहीं जाते हैं, तब तब आप किससे बात करते इसे हैं डिस्कस करेंगे। कि आपके बैच में हुआ क्या, तो वहाँ आज आपके लैब में क्या हुआ क्या नहीं हुआ? अगले दिन जब जाने के बाद जो मेरे बैचमेट आए हुए रहते हैं, मेरे फ्रेंड, मैं उन्हीं से जो भी क्योंकि आपको उसी दिन जानना है, क्योंकि आपके पास फुल नाइट होती है। हाँ, आप कुछ मान लीजिए अगर कोई ऐसा कोई टॉपिक चला हो जिसके बारे में स्टडी करना हो तो आप कैसे करेंगे, किससे लेते हैं, किससे कांटेक्ट करने का प्रयास करते हैं? मतलब पूछने का उद्देश्य सबसे खास फ्रेंड इन गर्ल्स बताइए। शर्माइए नहीं। फरमाइए, नहीं बताइए। मुस्कान चौधरी जी हैं, और कौन? काजल जी हैं, और पूजा जी हैं, और दीपा जी हैं। एक सिंगल नेम। सबसे क्लोज फ्रेंड सबसे ज़्यादा जिसको आप कांटेक्ट करने का प्रयास करते हैं? काजल जी मेरी क्लोज फ्रेंड है। आप बताइए, आप किसको कांटेक्ट करने का प्रयास करते हैं? आप अपना बताइए, सबसे खास फ्रेंड। क्योंकि जो भी मैं कॉलेज में जानने का प्रयास करता हूँ, वैसे मैं मैक्सिमम कॉलेज जाता हूँ, लेकिन अगर किसी दिन कॉलेज नहीं जा पाया तो मैं अपनी बैचमेट छाया को फ़ोन कर लेता हूँ, ठीक है? अगर बैच में क्या हुआ, कॉलेज में क्या हुआ, अगर उससे नहीं मालूम चलता है तो फिर मेरे फ्रेंड्स सर्वेश या चूँकि अदर लैब से करते हैं, वो अदर लैब्स में हैं, लेकिन बैच की चीज़ें वो बता देते हैं कि लेक्चर्स वगैरह के बारे में। फिर उसके अलावा भी और भी बैचमेट हैं, प्रिया है, ऐसे मतलब गर्ल्स में, बॉयज़ में समीर है, चूँकि ये सिंगल नेम बताइए मैक्सिमम आप। कॉलेज जाने आप सिंगल नेम बताइए कि आप सबसे ज़्यादा मैं girls। कांटेक्ट करने का प्रयास छाया से बात करने का प्रयास करता हूँ कि क्योंकि वो कोई समस्या लैब में होने एक जिम्मेदार पर्सन है, वो एक जिम्मेदार पर्सन है। और आप बताइए सर, इन गर्ल्स, इन गर्ल्स में बेस्ट मतलब कौन है? मतलब आपके फ्रेंड, इन फ्रेंड में सारे हैं, जितने भी हैं सारे फ्रेंड ही हैं। जैसे ओनली वन, कोई एक सिंगल नेम। नहीं, ऐसा कोई नहीं है कि हम जिससे अपनी आप एक कांटेक्ट करने का प्रयास करते हाँ, होंगे, जैसे- क्योंकि जैसे मैंने बताया, विजय जी ने बताया, हमने बताया। वैसे तो आप कांटेक्ट करने का प्रयास करते होंगे कि आपको कौन अच्छे से डील कर सकता है। सबसे पहले हम निधि के पास कॉल करते हैं, निधि है, और अगर वो भी कॉलेज नहीं गई रहती है तो प्रियंका से हम बात करते हैं, क्योंकि प्रियंका है। जहाँ तक मैं जानता हूँ, निधि और प्रियंका कॉलेज कम आती हैं, क्योंकि निधि और प्रियंका दोनों को दूर से आना होता है। लेकिन हम इसलिए उनको सबसे पहले कॉल करते हैं क्योंकि जो भी चीज़ें लैब में घटित हुई हैं उसको बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के न पेश करती हैं, न बहुत कम बताती। जितना हुआ है उतना ही हमको बताया जाता है, ये हमको बहुत ज़्यादा पसंद है। आप एक सिंगल नेम लीजिए। प्रियंका, प्रियंका सारी चीज़ें अच्छे से बता सकती है और हमको अच्छे से बता देती है हाँ, कि हाँ ये चीज़ें हुई हैं, ये लेक्चर चला है, बाकी ये बात है। आप बताइए, आपके लिहाज से आपके बैच का सबसे बेस्ट स्टूडेंट? अभी तो समीर कुमार पांडे मेरे क्लास का टॉपर है, तो चूँकि अंक के आधार पे ही एनालिसिस किया जाता है क्लास का, तो समीर कुमार पांडे लेकिन- बेस्ट स्टूडेंट के रूप में या बेस्ट ट्रेनिंग स्टूडेंट के लेकिन रूप में वास्तव रहा। में जैसे जहाँ तक मतलब बात ये होता है कि नंबर के आधार पे आप किसी को बेहतर नहीं बोल सकते हैं सिर्फ। जैसे तो एक ऐसे- आपका जो अनुभव रहा है, आपके 99 100 के बैच में सबसे बेस्ट स्टूडेंट कौन रहा है? सबसे बेस्ट स्टूडेंट कौन रहा है?
सिंगल नेम नहीं लिया जा सकता, क्योंकि सब लोग एक दूसरे को कहीं ना कहीं नहीं आगे सिंगल नेम नहीं, सिंगल नेम सर होता है। सिंगल नेम ऐसा होता नहीं है कि सिंगल नेम कर रहा हूँ कि जैसे आपके बैच का सबसे 99 के बैच का सबसे बढ़िया स्टूडेंट, सबसे बेहतरीन। वही है, और मैं बेहतरीन आपको का तात्पर्य नहीं, चूंकि- सुनिए सर, बेहतरीन का तात्पर्य ये नहीं है कि सिर्फ वो एलटी की नॉलेज जानता हो। बेहतरीन स्टूडेंट वो होगा जिसको हर क्षेत्र में एक बेहतरीन नॉलेज हो। जैसे हमने बताया कि चाहे वो लैब हो गया, उसके अलावा एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, साथ में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जैसे एक होता है संपूर्ण नॉलेज, संपूर्णता। खैर संपूर्ण तो कोई नहीं होता है, लेकिन कहीं ना देखिए कहीं मैं आपको बता दूं कि आप नॉलेज के बारे में किसी की गहराई का अंदाजा नहीं लगा सकते। नहीं सर, बात तो ठीक सही है, है, बात अलग है, तो लेकिन इसके वजह से किसी का विशेष नाम लेना उचित नहीं है। नहीं, ठीक है, नहीं आपका अनुभव और- नहीं है, मैं आपका अनुभव जानना मेरे चाहूँगा। अनुभव के अनुसार अगर बात करेंगे तो जो भी है 2-3 बच्चे ऐसे हैं जो कि अच्छा रिस्पांस देते हैं। जैसे सर्वेश है, नदीम है, खुशबू है, ये लोग अच्छे रिस्पांस देते सिंगल हैं। नेम सिंगल नेम मैं नहीं ले पाऊंगा, क्योंकि मुझे मैं सिंगल किसी को नहीं बोल सकता, क्योंकि किसी के नॉलेज का अंदाज़ा मुझे नहीं है कि कोई क्या किस क्षेत्र में कहाँ तक जानता है। बिल्कुल सही, चलिए ठीक है। सर नाम नहीं लेना चाह रहे हैं सिंगल नेम, क्योंकि हो सकता है कि इनकी खिंचाई हो जाए, इसलिए जो है इनके नहीं, अंदर ऐसी एक कोई डर है। बात नहीं है। चलिए आप बताइए, बेस्ट स्टूडेंट जो है, मतलब आप जैसा इन्होंने आपका भी नाम लिया, तो आपको अपने अलावा नाम लेना है। तो देखिए हम इसको थोड़ा अलग तरीके से देखते हैं, और ये जैसे हम जानना चाहेंगे कि मतलब आपके बैच में जैसे ऐसा कौन सा स्टूडेंट है जिसको हर सब्जेक्ट की नॉलेज है? नॉलेज तो हर सब्जेक्ट की नॉलेज। देखिए ज़्यादा नॉलेज पे हम वो नहीं करते हैं, किसको कितना नॉलेज है ना, हम टेस्ट ही करते हैं किसको कितना नॉलेज है। ठीक है, हम इसको थोड़ा अलग तरीके से देखते हैं। जैसे हम इसको कैटेगरी वाइज कर दिए हैं। जैसे अगर किसी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जैसे हम सबसे कम रिस्पॉन्सिबल आदमी हैं, जैसे बहुत ज़्यादा अगर लोड हमारे ऊपर आता है तो हम थोड़ा सा विचलित हो जाते हैं। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी को देखें तो अमरेंद्र और अखिलेश थोड़ा रिस्पॉन्सिबल, अगर 10 काम दे दो तो नहीं 10 तो 9 तो फाइनल हो जाता है, और बिना कुछ कहे, बिना झिझक के, बिना ये वो ज़्यादा वो नहीं रहता है। लेकिन सर हमने जो है वहाँ नॉलेज की बात की है, और हमने कहा कि आपको जो है बेस्ट स्टूडेंट बताना है आपको अपने लैब का, और बताइए इस बात को बताइए। नॉलेज में तो हमको सिंगल नेम की बात की, आप भी सिंगल नेम लेने से कतरा रहे हैं, और नहीं, देखिए हमको जो अच्छा, चीज़ें नहीं आती है। आप नहीं, आपने सिंगल नेम किसका लिया है? अखिलेश का लिया है। हाँ अखिलेश, और- ठीक है, और अमरेंद्र जो है वो बहुत नहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है। देखिए हम मेरा जो क्वेश्चन है कि आपके बैच का 99 बैच का सबसे टैलेंटेड स्टूडेंट कौन सा है? अखिलेश सारी चीज़ों का नॉलेज, कम से कम बेसिक नॉलेज भी होना चाहिए। हाँ बिल्कुल। ऐसा नहीं कि रटा रटाया हो गया, महात्मा गांधी राष्ट्रपिता हैं, ये तो सब लोग जानते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन थोड़ा सा भौतिक नॉलेज भी होना चाहिए, बाहरी चीज़ों का नॉलेज भी होना चाहिए, लेकिन क्या हाँ, चल रहा है। हमारे अलावा करंट भी चीज़ें भी बहुत होते हैं। ऐसे बच्चे हैं जो करंट का नॉलेज नहीं नहीं है, हम ये नहीं डिनाई नहीं कर रहे हैं कि नहीं है, लेकिन ज़्यादा इंटरेक्ट नहीं करते हैं। कुछ चीज़ें किसी में पॉजिटिव हैं, ये कुछ बताइए नेगेटिव हैं। सबसे बढ़िया जूनियर आपके लिए कौन है? जूनियर तो खैर विजय सोच रहा होगा कि हमारा नाम लिया जाए, नहीं मतलब फर्स्ट थोड़ा नाम लीजिएगा। जूनियर में सबसे खास जूनियर सोच के बताना पड़ेगा हमको। बताइए। रिस्पॉन्सिबिलिटी देखिए, Responsibility क्योंकि अगर आप में- लैब छोड़ते हैं तो आपकी जिम्मेदारी कौन सबसे जूनियर खास है जिसको जूनियर दे सकते जो हैं। मतलब आपको मतलब सबसे अच्छा लगता है, बेहतरीन है, मतलब मिथिलेश करके एक लड़का है, मिथिलेश, और ये विजय है। अच्छा विजय का नाम आपने ले लिया, लेकिन विजय खुश हो जाओ। ये दोनों हमारे लिए खास हैं। सर आपके लिए? मेरे लिए भी मिथिलेश फर्स्ट पे आता है, और हमेशा मैंने उसको 10 में 10 अंक दिए हैं अपने वो तरफ से। बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल रिस्पॉन्सिबल आदमी है, और चूँकि नॉलेज भी है, रिस्पॉन्सिबल भी है, और सामाजिक ज्ञान भी है उसको। और इसके अलावा बात करें तो रिस्पेक्ट भी बहुत ज़्यादा है, रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा करता सबको है। रिस्पेक्ट देता है। और इसके बात करें तो मेरे लिए एक खास जूनियर है पूजा करके, क्योंकि सॉन्ग वगैरह वो अच्छा गाती है। हर कोई प्रोग्राम जो कॉलेज में होता है उसमें वो हिस्सा लेती है, अपने आप को प्रेजेंट करती है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि वो आगे जाए। इसके लिए मैंने उसके नाम से एक चैनल भी बना रखा है, सीक्रेट सिंगर म्यूजिक टू हर्ट करके। क्योंकि आप लोग सीक्रेट सिंगर म्यूजिक टू हर्ट को सुनने का प्रयास करें, और उसमें पूजा की आवाज़ आप सुनिए और कंपैरिजन कीजिए, कमेंट करिए,
आपको अच्छा लगे तो उसमें लाइक भी दीजिए, ये सब्सक्राइब भी कर दीजिए चैनल और को। ये साथ में मेरे बॉस का जो चैनल है इस पे भी थोड़ा सा सब्सक्राइब बढ़ा दीजिए। नहीं ये सब नहीं यार। और जैसे देखो क्या बोल रहे थे हम, ये सब तो हो गया। और विजय सर हम तो आपको अभी के लिए अभी के लिए किस हमारे टाइम में? कुछ समझ सीनियर हैं जो हमारे लिए खास हैं, जैसे सबसे खास कि कौन है? अखिलेश सर हुए और सर्वेश सर हुए, नदीम सर हुए, सबसे खुशबू खास मैम हुई। सिंगल नेम? नहीं सिंगल नेम नहीं, नहीं सिंगल नेम खास सबसे खास में ये सभी लोग हैं, जैसे नहीं। प्रदीप बोस हुए। नहीं, तो आपको सिंगल नेम लेना है। और सिंगल नेम में आप बताइए आपके लिए सबसे खास सीनियर कौन है? सर सिंगल नेम में तो मैं चूज नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि बेस्ट में ये सभी लोग आते हैं मेरे नहीं, लिए। देखिए एक नेम होता है और हर इंसान में मतलब हाँ जो तो है- सर मतलब जितने भी हमने नाम लिए हमारे सीनियर हैं, सब में ये क्वालिटियाँ हैं, मैं चूज नहीं कर नहीं, तो पाऊंगा। मेरे कहने का नहीं, मैं आपसे एक मतलब एक इंसान होता है जो मतलब बेस्ट होता है। आप बताइए आपको चूज करना है। और सबसे सबसे खास सीनियर सर्वेश सर। मतलब बगल में उसी के नाम में हो गया। बगल में इसीलिए नहीं, कह रहा बगल हूँ। में नहीं, बगल में नहीं, कहीं मतलब ऐसा ना हो कि हाँ। नहीं, इसीलिए मैं कह रहा था कि मैं चूज नहीं कर पाऊंगा, अच्छा, क्योंकि अखिलेश सर भी हैं, इनका भी उतना ही चलिए, योगदान ठीक रहता है। है ये मेरे बताइए लिए। आप के हिसाब से आपके बैच का मतलब आपकी जो ये बैच है 22 साल लोगों का, जी जी, इसमें सबसे टैलेंटेड स्टूडेंट कौन है आपके हिसाब से? मेरे बैच या मतलब सर के बैच? सर के बैच में से सबसे टैलेंटेड स्टूडेंट कौन है? सर के बैच में माना जाए तो अखिलेश सर हैं, इनको हर क्षेत्र में ही कुछ ना कुछ नॉलेज है, और अपने सिलेबस में तो फिर है ही। तो आपका वोट अखिलेश सर की हो जाता है। जी और अखिलेश पार्टी वाले अखिलेश नहीं, हाँ, ये हाँ। हमारे अखिलेश हाँ, हाँ। और आपका मतलब आपके बैच का सबसे बेस्ट स्टूडेंट कौन है? अभी एग्जाम ही नहीं सर, हुआ अभी एग्जाम ही फिर नहीं भी हुआ मतलब है, एक अनुमान हाँ, होता है एक मतलब अनुमान नहीं सर, लगाइए लेकिन कि मैं क्या 100 का कर बैच है, पाऊंगा। सबसे इंटेलिजेंट आदमी होगा तब तो पता चलेगा। अभी एग्जाम भी नहीं हुआ। नहीं, अभी- आपने जो है मतलब संभवतः हर लैब में आप लोग गए होंगे, बच्चों का इवैल्यूएशन किया होगा। आप लोग का आइडिया क्या कहता है कि सबसे बेहतरीन जूनियर कौन है? खुद गया था जो है, मैंने हर बच्चों की परख ली थी। और मैं किसी के साथ मतलब जब मैं अटैक करता हूँ, बातचीत करता हूँ, तो मुझको अंदाज़ा हो जाता है कि स्टूडेंट कितना बेहतर है। जैसे सर्वेश ने बताया कि मतलब मैंने खुद क्वेश्चन डाले, तो वहाँ पर संभवतः मैंने क्वेश्चन हर बच्चों से किया होगा, आपसे भी किया होगा। मतलब ऐसा कोई नहीं होगा शायद कुछ बच्चे होंगे जिससे मैंने क्वेश्चन ना किया हो। तो एक अंदाज़ा हो जाता है कि बेस्ट स्टूडेंट कौन है। बताइए आप, मतलब सबसे टैलेंटेड स्टूडेंट आप लोगों को बताना है, बताइए। मेरे हिसाब से अगर नॉलेज की बात की जाए तो एक शिवांशु मिश्रा करके है, नॉलेज उसको अच्छी है। और अदर क्षेत्र में मुझे नहीं मालूम, लेकिन अगर स्टडी की बात करें तो शिवांशु को गहराई तक नॉलेज है। लेकिन हम बता रहे हैं कि जैसे स्टार्टिंग में जब ये बैच आया था जूनियर का, तो हमने एनालाइज किया कि हर बैच में 1 से 2 लड़के बहुत अच्छे हैं, ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं 5-6 महीना 7 महीना बीतने के बाद 95% जो स्टूडेंट हैं जो अपने मार्ग हमारे से विचलित अकॉर्डिंग हो अच्छे गए थे, हैं। वो बहुत अब कहीं ना कहीं अपने मार्ग से विचलित हो गए हैं। हम देख रहे हैं कंटिन्यूटी की कमी है, और कहीं ना कहीं वो अपने जो रास्ते भटकते दिखाई पहला दे वो रहे हैं। अपना समय थियरी बहुत ही अच्छा लैब था। के काम पे देते थे, वो अपने दिमाग को थोड़ा सा बांट लिए हैं, इधर उधर विचलित हो गए हैं। लैब में कम समय देते हैं, थियरी पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। तो चलिए ठीक है, क्योंकि बात वो सही है, starting में ये सब अच्छे बात रहते हैं। ये बात तो सही है। लेकिन ये बताइए इस समय सबसे बेस्ट स्टूडेंट कौन है जूनियर में, इन स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू, पढ़ाई की दृष्टि से सबसे बेहतरीन स्टूडेंट? इस टाइम कहना बहुत मुश्किल है, नहीं, अनुमान लगाइए। क्योंकि यही है कि हम बहुत ज़्यादा जूनियरों से इंटरेक्ट नहीं हुए हैं, क्योंकि आपको पता है। नहीं सर ठीक है, लेकिन मतलब इस टाइम जो आपके अगर सामने है कि सबसे बेहतरीन इन स्टडी मैटर, सबसे बेहतरीन जूनियर, मुश्किल है। जवाब दीजिए। मिथिलेश को जाएगा। और आपका? हम नॉलेज के मामले में शिवांशु को, आप शिवांशु को जा रहे हैं आप? लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं मिला उससे, लेकिन थोड़ा सा
बंदे को सिंसियर भी होना चाहिए, हमको नहीं उतना वो। हाँ, ठीक है, सिंसियरिटी तो थोड़ी सी मतलब- कम है उसके अंदर, हाँ। लेकिन नॉलेज की बात की जाए तो और knowledge उसको सबसे अच्छी बड़ी है। बात है कि उसे बहुत लेकिन ज़्यादा नहीं मिला है, बेस्ट की बहुत बात की अच्छा जाए तो knowledge है, मेरे वो लिए इसी- मिथिलेश बेस्ट है, उसके बाद पूजा है। ठीक है, तो मतलब आपके लिए मिथिलेश और ठीक है। और आपने क्या बताया था नेम? अखिलेश सर। इन आपके बैच में मेरे बैच में फर्स्ट में जो मिले थे नदीम सर। मतलब हमने बताया आपके बैच में, जो आपका बैच है उसमें सबसे बेस्ट 220 का कौन सा बैच। है? जो आपका 100 का बैच है, जो भी बैच है 220 बैच। उसमें सबसे बेहतरीन स्टूडेंट कौन है आपके हिसाब से? सर कहना तो मुश्किल होगा, फिर भी कौन है? फिर भी वही तो कहना मुश्किल होगा, फिर भी अनुमान लगाइए। हम अनुमान नहीं ये लगा। अपना बैच खुद हो सकता है, हाँ ये खुद हो सकता है, तो इससे सवाल पूछना थोड़ा सा हाँ, हो सकता है खुद हो जी, हाँ। ये बात सही है। क्योंकि चलिए। एग्जाम